मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करती है आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरियों को यकीनी बनाने मेडिकल ऑफिसरान खुसूसी तवज्जो दे, जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। एड़पल्ली तहसीलदार का गुरुकुल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज का अचानक दौरा, क्लासरूम्स का लिया जायजा, रिकॉर्ड्स की जांच, तलबा की तिब्ब तालीम को लेकर खुसूसी तवज्जो देने प्रिंसिपल को हिदायत। मकान की तामीर के लिए प्लाट पर से पत्थरों को हटाने के लिए धमाका खैज मवाद का इस्तेमाल करने वाले प्लाट मालिक व 3 मुलजिम गिरफ्तार, कामारेड्डी एसपी चैतन्या। अब खबरें तफसील से। सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी की तादाद में इजाफा करने मेडिकल अफसरान को जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने दिया मशवरा और वाज़ेह किया कि जिले मेडिकल और महकमा सेहत के काम काज में वाज़ेह तब्दीली लानी होगी। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का एक तवील जायजा लिया। कलेक्टर ने तिब्बी अफसरान को मशवरा दिया कि वो सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी की तादाद में नुमाया इजाफा करने के लिए लगन के साथ काम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में जिले मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी में उन्होंने पीएचसी, सीएचसी और हेल्थ सब सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की शरह माजी के मुकाबले बतदरीज कम हो रही। मेडिकल अफसरान को हिदायत की कि वो हामिला खवातीन की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड करने को यकीनी बनाए और उनकी निगरानी करें ताकि सेहत का बाकायदा चेकअप यकीनी बनाया जा सके। आदात व शुमार से पता चलता है कि हालिया दिनों में सरकारी अस्पतालों में ज्यादा कसरत से सिसेरियन ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ये कि सिसेरियन ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि ये इमरजेंसी ना हो और खवातीन के तवील मुद्दती सेहत के फवायद के पेश नजर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भरपूर कोशिशें की जाए। उन्होंने कहा कि अवाम में ये एतमाद पैदा करने के लिए तसल्ली बख्श खिदमात फराहम की जाए कि सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी हो रही और उनका बेहतर इलाज होगा। प्राइवेट नर्सिंग होम्स और अस्पतालों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए जहाँ सी सेक्शन ज्यादा कसरत से किए जा रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि अखलास के साथ कोशिशें की जाए ताकि तमाम डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में एएनएम्स, आशा कारकुनान, तिब्बी अफसरान और मुतल्लिका महकमे के अमले को बेहतर नताइज हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि वो बाकायदगी से पेशरफ्त का जायजा लेगी, वैक्सीनेशन 100% की जाए, मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक ड्यूटी सरअंजाम की जाए और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। इस दौरान कलेक्टर ने बुनियादी मराकज़ सेहत और ज़ेली मराकज़ की नई इमारत की तामीर, काम की पेशरफ्त, डॉक्टरों और अमले की खाली असामी और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में तबादला ख्याल किया और कई तजावीज़ पेश। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजश्री, मुख्तलिफ महकमे के मेडिकल अफसरान और इंजीनियरिंग महकमे के अफसरान ने जायजे में हिस्सा लिया। बोधन की मसाजिद वो कब्रिस्तान की तामीर वो तरक्की के लिए मंजूरा 1.50 करोड़ फंड्स की इजराई के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सदर मजलिस बोधन मीर इलियास अली के हमरा नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जुमे के दिन बोधन आमद के मौके पर सदर टाउन मजलिस बोधन मीर इलियास अली और कायदीन व मुहिब्बान मजलिस ने शायाना शान इस्तकबाल किया और कायदीन व मुहिब्बान मजलिस ने शायाना शान इस्तकबाल किया। वहीं मुख्तलिफ मसाइल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की। साल 2023 में बीआरएस दौरे हुकूमत में
हल्का असम्बली बोधन की 23 मसाजिद और 10 कब्रिस्तानों के लिए जुमला 1.50 करोड़ तामीरी व तरक्याती फंड की मंजूरी अमल में लाई गई थी, लेकिन फंड की इजराई अमल में न आने की वजह से मसाजिद व कब्रिस्तानों में तामीरी व तरक्याती काम तातुल का शिकार हो गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बोधन आमद के मौके पर सदर टाउन मजलिस बोधन मीर इलियास अली के हमरा मुफ्ती मोहम्मद जाबिर अहमद इशाती, मुफ्ती अतीक अहमद, हमीद सायकी, मोहम्मद समी एनआरआई, सुल्तान अहमद, मोहम्मद अब्दुल मतीन, सालुरा शकील के अलावा दीगर ने नुमाइंदगी करते हुए जल्द अज जल्द तामीरी व तरक्याती फंड्स की इजराई की नुमाइंदगी करने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के जरिए फंड्स की इजराई को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। सदर टाउन मजलिस बोधन मीर इलियास अली ने आर.के. इंजीनियरिंग कॉलेज, निजाम शुगर फैक्ट्री, मस्जिद नादी अली की 5 एकड़ वक्फ अराजी और दूसरे कई मसाइल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की। इंसाफ की गैर मुतसलसल जुस्तजू, जुल्म व इस्तिबदाद के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। अक़लियती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी का पैगाम। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने दबीरपुरा में बीबी के इल्म का दौरा किया, जो हैदराबाद में शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अहम संग मील है, ताकि मुहर्रम और करबला की आफाकी असबाब पर एक गहरा पैगाम दिया जा सके। अपने दौरे के दौरान चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने बीबी का इल्म की गहरी तारीख और सकाफती अहमियत पर रोशनी डाली, खास तौर पर पैगंबर इकराम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के प्यारे आसार से ताल्लुक है। बीबी का इल्म सिर्फ इबादत गाह नहीं, ये सदियों के ईमान, लचक और हैदराबाद के भरपूर हम आहंगी की एक जिंदा अलामत का सबूत है। मिस्टर तारिक अंसारी चेयरमैन ने कहा कि यहाँ मुक़द्दस आसार की मौजूदगी, जिसे करबला से माना जाता है, इमाम हुसैन की कुर्बानी के इस शहर के साथ इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही करता है। चेयरमैन ने मुहर्रम और करबला की सानियत से मुतल्लिक़ दर्जे से कलीदी अल्फाज पर जोर दिया। इंसाफ की गैर मुतसलसल जुस्तजू, जुल्म व इस्तिबदाद के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ पूरी इंसानियत के लिए एक अब्दी मीनार का काम करता है। ये हमें ताकत के सामने सच बोलने और हक के लिए लड़ने का हौसला सिखाता है। हत्ता के सख्त मुश्किलात के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी बेमिसाल अज़्म व इस्तिक़लाल के आला तरीन तसव्वुर को ज़ाहिर करती है। उसूले करबला का गम मजहबी हुदूद से तजावुज़ करता है, इंसानी मसाइब के लिए हमदर्दी के गहरे एहसास को फ़रोग़ देता है और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत को तक़वियत देता है। हैदराबाद में मुहर्रम की ताज़ीम और ख़ास तौर पर इसी अलवी से निकलने वाले मुअस्सिस बीबी का इल्म जुलूस ने तारीखी तौर पर तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा किया। ये काबिल ज़िक्र फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि किस तरह मुश्तरका इक़दार तक़सीम को पाट सकती है। आलमी सतह पर अक़लीती बरादरियों के लिए करबला की दास्तान बेपनाह ताकत फ़राहम करती है। ये हमें शनाख्त की अहमियत, अपने अक़ायद पर साबित क़दम रहने और ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसाफ और मसावात की वकालत करता है। तारिक अंसारी चेयरमैन तेलंगाना अक़लीती कमीशन ने तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो हमदर्दी, हिम्मत और इंसाफ के इन गहरे असबाब पर गौर करें। उन्होंने मुहर्रम और करबला की याद में मौजूद आफाकी अक़दार से मुतासिर होकर अफ़वाम व तफ़हीम और एहतराम के माहौल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस तरह के दौरे मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने और बैनुल मज़ाहिब के मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए कमीशन के अज़्म को तक़वियत देते हैं, जो हमारे क़ौमी ताने बाने में तमाम कम्युनिटीज़ की मुनफरिद शिराकत दारी को तस्लीम करते हैं। सदाशिव नगर मॉडल स्कूल की इंतज़ामिया से तलबा मुसलसिल स्कूल के मसाइल की गुहार लगा रहे, जहां तलबा को मियारी तालीम और बेहतर ग़िज़ा से महरूम रखा जा रहा, जिससे तलबा को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा। कामारेड्डी जिले के सदाशिव नगर मंडल मुस्तक़र में कौमी शहरा पर वाक़ई मॉडल स्कूल में नाक़िस इंतज़ामात की वजह से तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
बायोमेट्रिक मशीन काम ना करने की वजह से असातिज़ा स्कूल नहीं आ रहे, तलबा की तालीम को मंतर समझकर मॉडल स्कूल का मजाक उड़ा रहे। दोपहर के खाने में पानी भरे सूप और बगैर पके चावल की वजह से तलबा भूख से मर रहे। इस बारे में पूछे जाने पर तलबा ने इल्जाम लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही। मजीद बड़ा, लड़के और लड़कियां घर से लंच बॉक्स ला रहे क्योंकि वो स्कूल में दिया जाने वाला दोपहर का खाना खाने से खासे। स्कूल में पीटी टीचर होने के बावजूद सूरत हाल एक इस्तियारा बन गई। ये बात काबिल जिक्र है कि हफ्ते में एक बार भी खेल नहीं खेले जाते, जहां असातिज़ा का मकसद तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना होता है। वही अफसोसनाक अमल ये है कि जो असातिज़ा सिर्फ तनख्वाह के अवज़ अपनी मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मॉडल स्कूल में आला हुकाम की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन मुआयना करने के बावजूद नताइज सिफर दिखाई दे रहे। तलबा को खौफ है कि अगर उन्होंने स्कूल में होने वाले इस वाक़ये को हुकाम के इल्म में लाया तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। कामारेड्डी कस्बे में मकान की तामीर के दौरान पत्थरों को हटाने के लिए ममनुआ डेटोनेटर और जेलेटिन स्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। मुसद्दिक़ा इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। एएसपी चैतन्या रेड्डी ने वाक़ये की तफसीलात का किया इंकशाफ। केपीआर कॉलोनी कामारेड्डी में श्रीधर नामी शख्स के प्लाट से पत्थरों को हटाने के लिए 3 अफराद ने जेलेटिन स्टिक्स जैसे खतरनाक धमाका खैज मवाद नस्ब किया और उन्हें डेटोनेटर तार और कार्डेक्स तार का इस्तेमाल करते हुए बैटरी के साथ धमाका करने के लिए तैयार रखा। उन्होंने श्रीधर के साथ पैसों का मुआहदा किया था और 50,000 रुपये का एडवांस लिया था। पुलिस को पता चला कि बगैर इजाजत घरों और स्कूलों के करीब डेटोनेटर रखे जा रहे हैं। ये मवाद लिंगापुर गांव के मसफात में एक वेंचर से लाया गया था। पता चला कि पत्थरों को हटाने के लिए जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर बड़ी मिक़दार में ज़ख़ीरा किया गया था। पुलिस ने बताया कि 1564 जेलेटिन स्टिक्स, 41 डेटोनेटर, 4300 मीटर तार, एक बैटरी, 1 मीटर, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस वाक़ये में श्रीधर प्लाट मालिकान के हमरा संपत, लक्ष्मी नारायण और राजू को गिरफ्तार किया गया। जिला एसपी राजेश चंद्रा ने टाउन इंस्पेक्टर श्रीराम और कांस्टेबल्स नरेश, रवि, विश्वनाथ, अनिल, विनय, संपत और नरसा रेड्डी को इस केस की तहक़ीक़ात में कलीदी रोल अदा करने पर मुबारकबाद दी। एसपी ने इंकशाफ किया कि कोई भी शख्स पेश की इजाज़त के बगैर धमाका खैज मवाद अपने पास न रखे। संपत, लक्ष्मी नारायण వీళ్ళు ముగ్గురు బ్లాస్ట్ చేసుకుంటే ఆ టైంలో మేము పట్టుకున్నాం. అండ్ వీళ్ళని ఫర్దర్గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ఓపెన్ ప్లాట్ చింతల శ్రీధర్ అని అతను అతను వీళ్ళకి 50,000కి మాట్లాడుకున్నాడు ఆ రాళ్ళని బ్లాస్ట్ చేయడానికి. సో మేము వీళ్ళని రిమాండ్కి పంపడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్లో తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళు లింగాపూర్లో విభూ ఎకో టౌన్షిప్లో మిగిలిన స్టాక్ అనేది ఉంది. అలాగా 1564 gelatin sticks and 41 detonators and 4,800 meter cortex ball ఆ స్టాక్ మాకు అక్కడ దొరికింది. సో ఇదంతా మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ అనుకుంటాం ఐ కంగ్రాచులేట్ మై టీమ్, సిఐ నందని, శ్రీరామ్ అండ్ మిగిలిన కానిస్టేబుల్స్. సో ప్రజలకు మేము చెప్పేది ఒకటే, మెయిన్గా ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఈ ఓపెన్ ఏరియాలో వితౌట్ లైసెన్స్ బ్లాస్టింగ్కి వాడడానికి లాస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోదు. అలా ఎవరు చేసినా మేము వెంటనే శిక్షించాల్సి వస్తుంది. మెయిన్గా ప్రజల సేఫ్టీ అండ్ ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఉండడం కోసం ప్రజల సేఫ్టీ అనేది మాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రజల ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ ఇలాంటివి జరగకుండా మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఎవరు వాడినా కానీ ఇమీడియట్గా శిక్షించడం జరుగుతుంది. रियासती हुकूमत स्कॉलरशिप और फीस रिएम्बर्समेंट जारी न करने से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। 8,000 करोड़ रुपए के फीस के बकाया जात को फौरी तौर पर जारी करने का एसएफआई ने हुकूमत से किया मुतालिबा। इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद शहर में रियासती हुकूमत का पुतला नज़र-ए-आतिश किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला सदर दीपिका ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता 3 सालों से स्कॉलरशिप फीस रिएम्बर्समेंट जारी न होने की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी तरह उन्होंने फीस के बकाया जात में 8,000 करोड़ फौरी तौर पर जारी करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस में तालीम मुकम्मल करने वाले हर तालिब इल्म को सर्टिफिकेट दिए जाए। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि निजी इंतजामिया तलबा को आला तालीम से दूर रखे हुए
क्योंकि वो सर्टिफिकेट नहीं गए। उन्होंने इंतबा दिया कि रियासती हुकूमत हर तालिब इल्म के साथ इंसाफ करे, वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में जिला नायब सदर दिनेश, सिटी सदर सतीश, दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే 800 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే విడుదల చేయాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని ఇప్పటికే కాలేజ్లు అయిపోతున్నది దానికి కూడా కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది అయినా ఇప్పటికీ పెండింగ్ ఉన్న స్కాలర్షిప్ రిమెంబర్స్ ఇవ్వకపోవడం అనేది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తక్షణమే ఇవ్వాలని లేదంటే పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాను। 9 जुलाई को मुल्कगीर देही बंद और आम हड़ताल को कामयाब बनाने की संयुक्त किसान मोर्चा रियासती कन्वीनर वी प्रभाकर और लीडर पी वेंकट ने दी कॉल और बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी इख्तिदार में आने के कई वादे करने के बाद अब कॉरपोरेट कंपनियों की सरपरस्ती कर रही। 9 जुलाई को निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर के नीलम रामचंद्रिया भवन में संयुक्त किसान मोर्चा जिला यूनिट की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्कगीर देही बंद को कामयाब बनाने का मुतालिबा किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए एसकेएम तेलंगाना रियासती कन्वीनर वी प्रभाकर और लीडर पी वेंकट रामुलु ने कहा कि 2014 में बरसरे इख्तियार आने वाली नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादों में ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने, किसानों की आमदनी दुगनी करने और ज़राई मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया था। दूसरी तरफ ये मेहनत कश तबके सिर्फ वादा करके, ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि इख्तियार में आने के बाद आवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी हुकूमत ने ज़राई शोबे को अडानी और अंबानी के साथ बांधने के लिए 3 किसान मुखालिफ क़वानीन लाए थे। किसानों की जद्दोजहद के बाद किसानों से अवामी तौर पर माफ़ी मांगी गई थी और इसके नतीजे में किसानों की जद्दोजहद के लिए किसानों से अवामी तौर पर माफ़ी मांगने के बाद इसने MSP गारंटी एक्ट और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक किसानों को दी गई तहरीरी यकीन दहानियों को भी पामाल किया था। उन्होंने कॉरपोरेट ताकतों पर भी इल्जाम लगाया कि वो मजदूरों के हुकूक पर डाका डालने के क़वानीन को मनसूख कर लें, जो सफेद फॉर्म इशराफिया के दौर में हासिल किए गए थे, और 8 घंटे के काम के दिन में 12 घंटे वापस लाने की संजीदा कोशिश कर रहे। उन्होंने याद दिलाया कि इस कोशिश का मुकाबला करने के लिए मुल्क भर में कई आम हड़तालें और किसानों की जद्दोजहद हुई। ताहम उन्होंने मरकज की जानिब से ली गई मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए 9 जुलाई को एक कामयाब देही बंद आम हड़ताल की कॉल दी। इस प्रोग्राम में देवाराम, साई रेड्डी, गंगाराम, गंगाधर दीगर भी मौजूद थे। కనీసం 26,000 రూపాయల వేతనం ఉండాలని సూచించిన దాన్ని ఏ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పెడచెవిన పెడతా ఉన్నాయి। అందుకని కనీస వేతనం 26,000, దినసరి వేతనం 600 రూపాయల వ్యవసాయ రంగంలో ఇవి ఇవ్వాలని చెప్పేసి, అదే సమయంలో ఈరోజు ఏదైతే వ్యవసాయ కార్మిక కుటుంబాలకు అట్లాగే రైతులకు MSP గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా డిమాండ్తో జూలై 9వ తేదీన దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెని గ్రామీణ బంద్ను విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। एड़पली तेलंगाना गुरुकुल गर्ल्स स्कूल का तहसीलदार ने किया मुआयना। गुरुकुल स्कूल में तालिबात के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब है। तहसीलदार ने बेहतर तालीम की फराहमी में खुसूसी तवज्जो देने पर असातिज़ा और फैकल्टी को सराहा। एड़पली मंडल के तेलंगाना गुरुकुल गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज का मुकामी तहसीलदार दत्तात्रेय ने अचानक मुआयना किया। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में किचन, बैतुल खला और लड़कियों के क्लासरूम्स का मुआयना किया। उन्होंने स्टॉक रूम में चावल, दालें और दीगर ग़िज़ा का मुआयना किया। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया और इत्मीनान का इजहार किया कि रिकॉर्ड में सब कुछ दुरुस्त है। उन्होंने तजवीज़ दी कि लड़कियों को हुकूमती ज़ाब्तों के मुताबिक मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम की जाए। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल गंगा शंकर को लड़कियों के लिए बुनियादी सहूलियात का मुनासिब बंदोबस्त करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि असातिज़ा ने बच्चियों को उनकी तालीम के साथ साथ ज़रूरी बुनियादी सहूलतें फराहम करने में बहुत मेहनत की। ये बात खुशाइंद है कि स्कूल के प्रिंसिपल गंगा शंकर और असातिज़ा दूर दराज से गुरुकुल में शामिल होने वाली लड़कियों की सेहत और तालीम का खास ख्याल रखते हैं। अगर लड़कियों को बुनियादी सहूलतें वो दीगर की ज़रूरत हो तो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को तहरीरी रिपोर्ट्स तैयार करके उनको पेश करनी चाहिए। గ్రామంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ
గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ గర్ల్స్ స్కూల్ మరియు కాలేజ్ ప్రాంగణంలోకి వచ్చాము. ఇక్కడ హాస్టల్లో ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్న విద్యార్థులకు అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్పెక్షన్ లాగా పంపించారు. కాబట్టి దాని ప్రకారం మేము ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తే ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి కిచెన్ రూము, టాయిలెట్స్, వాష్రూమ్స్, మళ్ళీ అంటే బెడ్రూమ్స్ ఇలా పరిశీలన చేశాము. ఇక్కడ అంటే గవర్నమెంట్ మెనూ ఏ విధంగా ఉందో అలాగనే ప్రిపరేషన్ కనిపిస్తుంది వంట విషయంలో అయితే. అదేవిధంగా పిల్లలు అంటే స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకు అదే సంఖ్యలో టాయిలెట్స్ కూడా సరిపోయేటట్టు ఉన్నాయా, లేకుంటే షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే రికమెండ్ చేయడానికి అందుబాటులో వచ్చారు. కాబట్టి పరిశీలన చేసి మేము వారికి రికమెండ్ చేస్తాం. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरियों को यकीनी बनाने मेडिकल ऑफिसरान खुसूसी तवज्जो दे, जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। एड़पल्ली तहसीलदार का गुरुकुल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज का अचानक दौरा, क्लासरूम्स का लिया जायजा, रिकॉर्ड्स की जांच, तलबा की तिब्ब तालीम को लेकर खुसूसी तवज्जो देने प्रिंसिपल को हिदायत। मकान की तामीर के लिए प्लाट पर से पत्थरों को हटाने के लिए धमाका खैज मवाद का इस्तेमाल करने वाले प्लाट मालिक व 3 मुलजिम गिरफ्तार, कामारेड्डी एसपी चैतन्या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।